सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। और अब हमारा कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक में हम डेली कोई न कोई पौराणिक कथा करते हैं और उसके बाद ध्यान करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र मास कहा गया है। इसका तो महात्म्य ही बहुत ज्यादा बताया गया है। तो आज जो हम कथा कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त कथा है ये। तो ब्रह्म मुहूर्त कथा का शुरुआत करते हैं। गांव में बहुत समय पहले की बात है, कौशाम्बी नगर के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक ब्राह्मण रहते थे, देवदत्त। वे धार्मिक थे, परंतु शरीर से बहुत दुर्बल थे, जीवन से निराश थे। जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। कभी व्यापार में हानि, तो कभी परिवार में क्लेश। हर रोज भगवान की पूजा करते तो मन ही मन एक ही प्रश्न गूंजता था, हे प्रभु, क्या मैं कभी शांति का अनुभव कर पाऊंगा? तो एक दिन क्या हुआ, कार्तिक मास के आरंभ में ही गांव में कोई वृद्ध संत आ गए। उन्होंने लोगों से कहा, कार्तिक मास के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ध्यान और दीप दान करने वाला व्यक्ति केवल अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को भी शुद्ध करता है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर गंगा, यमुना या किसी पवित्र जल में स्नान करता है, वह अपने पिछले जन्मों के संस्कारों का मैल धो डालता है। अब देवदत्त ने सुना और संकल्प कर लिया कि कल से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगले दिन कार्तिक की ठंडी ठंडी सुबह थी। आकाश में हल्की हल्की चांदनी, पूर्व से आती एक नीली नीली सी लहर, रोशनी की लहर। देवदत्त एक बार तो कांप उठे सर्दी की वजह से, पर संकल्प दृढ़ था। जल की ओर बढ़ते चले गए। नदी भी ठंडी थी, हवा भी तीखी थी, और फिर भी उन्होंने जल में प्रवेश किया। और उसी क्षण उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके शरीर से सालों की थकान और चिंता को खींच लिया हो। वो ठंडा ठंडा जल उनके अंदर से सारी थकान को दूर कर गया। वे मौन खड़े रहे। सूर्य अभी उगा नहीं था, पर आकाश में सुनहरे सुनहरे किरणें धागों की तरह से भर गई थी। उसी क्षण उन्होंने अपने भीतर एक दिव्य स्वर भी सुनाई दिया, देवदत्त, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान शरीर को नहीं, चेतना को जगाने का प्रतीक है। जब तुम जल में उतरते हो तो वह केवल जल नहीं, ब्रह्म का स्पर्श है। ये क्षण वो है जब संपूर्ण ब्रह्मांड जागता है। जो उस समय जागता है, वह भी ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। देवदत्त ने आंखें खोली। सामने सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ी और उन्हें लगा जैसे वो किरण उनके मस्तक के भीतर उतर रही हो। मन शून्य हो गया। ना दुख, ना चिंता, ना कोई इच्छा, और सिर्फ गहरी शांति। उन्होंने प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुरू किया। पहले दिन शरीर कांपा था, दूसरे दिन मन कांपा था, और तीसरे दिन विचार कांपे, और चौथे दिन सब शांत हो गया। उनकी आभा बदलने लगी। घर में जो कलह थी वो शांति में बदल गई। स्वास्थ्य जो बिगड़ रहा था वो सुधर गया। जो व्यक्ति निराश था, अब दूसरों को प्रेरणा देने लगा। और इस तरह से पूरा मास वो इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस नदी में जाकर स्नान करने लगे, सूर्य की पहली किरण को अपने मस्तक में भरने लगे। और जैसे ही वो महीना बीता, कार्तिक पूर्णिमा की जो पूर्व रात्रि थी, ध्यान में बैठे हुए थे देवदत्त, और उन्हें एक प्रकाश दिखाई दिया। गंगा की लहरों के ऊपर धीरे धीरे से उतरता हुआ प्रकाश। उस प्रकाश में भगवान विष्णु योग निद्रा में दिखे। उनके समीप मां लक्ष्मी बैठी हुई। उनके चरणों में असंख्य दीप तैर रहे। विष्णु जी बोले, देवदत्त, तूने अपने भीतर की गंदगी को धो लिया है, इसलिए अब बाहर का जग भी तुम्हारे लिए प्रकाशमान हो चुका है। जिसने ब्रह्म मुहूर्त में जल का स्पर्श किया, उसने स्वयं ब्रह्म की चेतना को छुआ है। देवदत्त ने बाद में अपने शिष्यों से कहा,
ब्रह्म मुहूर्त का वो समय है जब पृथ्वी की ऑक्सीजन सबसे ज्यादा शुद्ध होती है। 24 घंटों में से वो एक समय ऐसा है जहां शुद्ध ऑक्सीजन पृथ्वी पर होती है। वातावरण में प्राण ऊर्जा सर्वाधिक होती है और हमारे मस्तिष्क की थीटा वेव्स खुल जाती हैं। इस समय उठने से हमारी जो पिनियल ग्लैंड है वो सक्रिय हो जाती है, जो मस्तिष्क का तृतीय नेत्र कहा जाता है। हमारे शरीर में हार्मोन संतुलित होते हैं। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन दोनों संतुलित हो जाते हैं, जिससे शरीर, मन और आत्मा के प्रकाश का संतुलन आता है। ये वो समय है जब देवता स्वयं ध्यान में होते हैं और जो उस समय उठे वह उनके साथ ध्यान में प्रवेश करता है। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, वह केवल शरीर की ही शुद्धि नहीं करता बल्कि अपने कर्म, विचार और आत्मा की परतें भी धो डालता है। ब्रह्म मुहूर्त में जल का स्पर्श ईश्वर की चेतना से मिलने का सबसे सरल माध्यम है। इसीलिए कहा गया है, कार्तिके ब्रह्म मुहूर्ते स्नानम कृत्वा शिवम स्मरेत सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाला शिव को स्मरण करता हुआ विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, शिव शंकर महादेव की जय, तो सभी देवी देवताओं की जय। तो ये ब्रह्म मुहूर्त की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रेरणादायी है। और अब हम उसके बाद चलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में चलते हैं। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, वहां पर हम अगर अच्छे विचार भी लाते हैं तो भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब इस समय अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में जाते हैं तो भी बहुत ज्यादा हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर वो पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं ध्यान में, और सभी आराम से ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे और ये इमेजिन करें कि कार्तिक की भोर है, पवित्र भोर, ब्रह्म मुहूर्त, जब आकाश, जल, वायु तीनों एक साथ मौन में है। बाहर जो भी कुछ हो रहा है होने दें, वो संसार है, पर आप अपने भीतरी मौन में उतर रहे हैं। भीतर में आप वही देख रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह का शीतल मंद सुगंधित हवा, वातावरण में प्राण ऊर्जा का बहाव, ये वो क्षण है जो ब्रह्म मुहूर्त ऋषियों ने, संतों ने माना। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ जब ब्रह्मांड की चेतना सबसे अधिक सक्रिय है। ये वो समय है जब अज्ञान से जागरण होता है। आज हम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ेंगे। सुबह की हवा, जलों की लहरें और भीतर की आत्मा में एक शुद्ध प्रवाह। पूरा ध्यान श्वासों पर, कमर गर्दन सीधी, धीरे धीरे श्वास भरें, रोकें थोड़ी देर और ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ें। ओम। फिर से भरें। एक बार फिर। और अब शांति से श्वास लेते रहें। हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की शुद्ध प्राण ऊर्जा भीतर जा रही है। गहरी श्वास ले, अंदर तक ऊर्जा को भर ले। ब्रह्म मुहूर्त की हवा में
लाइफ फोर्स सबसे ज्यादा प्रबल है। गहरे लंबे श्वास। जब आप इस वायु को भीतर खींचते हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं, इस चेतना का प्रकाश है। हर सांस के साथ मन ही मन कहें, ओम प्राणाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम प्राणाय नमः। आप प्राण ऊर्जा को अंदर खींच रहे हैं। ये प्राण ऊर्जा आपके एक एक कोशिका को, आपके पूरे शरीर में बहने वाली प्राण ऊर्जा को शुद्ध और पवित्र कर रही है। वो शुद्ध हवा, वो शुद्ध प्राण ऊर्जा हर श्वास के साथ भीतर जा रही है। और आप बोल दें कि मैं इस प्राण ऊर्जा को सम्मान दे रही हूं। धीरे धीरे श्वास को और गहरा करें। महसूस करें कि प्रत्येक कोशिका में प्रकाश जाग रहा है। आपके पूरे शरीर के अंदर जो लाखों अरबों करोड़ों सेल्स हैं, सारी की सारी प्रकाश से भर रही है। इस ऊर्जा के साथ प्रकाश आपके शरीर में गहराता जा रहा है। और अब इमेजिन ये भी करें कि आप किसी पवित्र नदी के घाट पर हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती, जो भी नदी आप विचार कर सकते हैं कर लीजिए। और उनकी शांत लहरें, चांद की मध्यम रोशनी जल पर झिलमिला रही है। हवा में हल्की ठंडक है, पर आपके भीतर एक दिव्य ऊष्मा फैल रही है। आप धीरे धीरे जल में उतरते हैं और जल का आपके पैरों को जब स्पर्श होता है तो ऐसा लगता है कि आपका बोझ उतरने लग गया है। हजारों वर्षों का बोझ बोझ जो लिए घूम रहे हैं, वो अब जल में घुलता जा रहा है। अब आप अपने दोनों हाथों से जल उठाते हैं, अंजलि में भरते हैं, सूर्य की दिशा में अर्पण करते हैं और मन ही मन बोलते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे दिव्य नदियों की शक्तियों, इस जल को पवित्र बनाओ और मेरी आत्मा को शुद्ध करो। और अब कल्पना करें कि वो जल केवल बाहर नहीं, आपके भीतर के अंधकार को धो रहा है। वो जल आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, एक एक सेल में। तो जो भी आप देखते हो, आपका पूरा शरीर बाहर से तो धुल ही गया है, अब अंदर भी आपके रोमकूपों के माध्यम से जल अंदर जा रहा है और सारी गंदगी को, सारी दबी थकी ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है। हर विचार, हर पीड़ा, हर भय अब बह रहे हैं और आप हल्के होते जा रहे हैं। आज छोड़ दीजिए सारा बोझ यहीं पर। जो वर्षों का, पिछले जन्मों का, इस जन्म का, पास्ट का जो भी आपने बोझ ढो रखा है, किसी भी बात को पकड़ के रखा है, आज छोड़ दीजिए इस पवित्र नदी में और बहने दें उसे और देखें उसको बहते हुए। सब जो काली काली ऊर्जा, जो भी नेगेटिव ऊर्जा सब बह के जा रही है बड़ी दूर, और तेज गति से नदी बहा के लेके जा रही है और आप हल्के हो रहे हैं। आप हल्के होते जा रहे हैं, उस हल्केपन को महसूस करें और दिल ही दिल प्रसन्नता से भर जाए कि आज ये अवसर मिला है कि ये पवित्र नदी मेरे सारे भार को, सारी पुरानी यादों को बहा के ले जा रही है। मैं आज से नया जीवन जीने की तरफ बढ़ रही हूँ। पुरानी जो भी यादें सब बहा दीजिए। नवीन जीवन, पवित्रता का जीवन इस चेतना की यात्रा के साथ शुरू करें। आप पूर्व दिशा में देखें, आकाश हल्का और सुनहरा होने लगा है। सूर्य अभी उगा नहीं है, पर उसकी आभा आकाश को छू रही है।
ये वो क्षण है जब रात्रि और दिवस एक दूसरे से मिलते हैं। ये वो मिलन बिंदु है जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। कल्पना करें कि सुनहरी रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आपके ऊपर आपकी तरफ ही आ रही है। अब अपने मस्तक को आपके मस्तक को स्पर्श करती है। वो हल्की हल्की मध्यम मध्यम सूर्य की रोशनी आपके हृदय में उतरती है और पूरे शरीर में फैलती है। अब आपके भीतर केवल प्रकाश है, और वो भी उगते सूर्य का, जो आपकी एक एक हड्डी में, एक एक मांसपेशी में, एक एक कोशिका में, जर्रे जर्रे में फैल रहा है। आपके अंदर के सारे पोषक तत्व परिपूर्ण हो रहे हैं। पृथ्वी का भी स्पर्श आपको है। पृथ्वी तत्व भी आपको मिल रहा है और जल तत्व भी आपको मिल रहा है। अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, पांचों तत्वों का सम्मेलन का ये वक्त, गजब की ऊर्जा आपके अंदर बढ़ रही है। आपका शरीर पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करके आपके मन और बुद्धि को आलोकित कर रहा है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, आपके पांचों कोष आलोकित हो रहे हैं। पांचों तत्व बैलेंस हो रहे हैं। न कोई विचार, न कोई नाम, न कोई रूप, केवल साक्षी बन जाएं इस पवित्र ब्रह्म मुहूर्त का, इस प्राण ऊर्जा का, इस शक्ति का, इस संतुलन का, संतुष्टि का और नवीन चेतना के साक्षी बन जाएं, जो आप स्वयं हैं, हमेशा हैं। संसार का जो लिया सब यहीं पे एक बार के लिए छोड़ दीजिए। आप क्या है, अपने आप को महसूस करें। आप वो ब्रह्म की चेतना है, तो शुद्ध है, पवित्र है, मुस्कुराती हुई है। उस ईश्वरीय भाव को अपने आप के अंदर पूरा भर लें और उसकी आनंद में थोड़ी देर के लिए डूब जाए। बस तन मन बुद्धि रोम रोम से एक ही ध्वनि गुंजित हो, जो ईश्वरीय ध्वनि है, ओम। 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 मन ही मन कह दें, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। आप और ब्रह्म अब एक हैं, कोई अलग है ही नहीं। आपकी एक ही सत्ता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम। श्वास भरे तो बोले सो मन ही मन, छोड़े तो हम सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। अब अपने भीतर एक सूक्ष्म आवाज को सुनिए, बहुत धीमी, बहुत पवित्र, अंदर से आवाज। तुम एक शरीर नहीं हो, तुम वो ज्योति हो जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। जिस प्रकार सूर्य हर दिन उगता है, उसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश हर दिन जगता है। आत्म प्रकाश हर दिन जगता है। और ये कार्तिक मास तुम्हें याद दिलाने आया है कि प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है।
बस आप उस प्रकाश को अनुभव कीजिए, सिर से पांव तक बह रहा है, जैसे तरल स्वर्ण आपके शरीर से गुजर रहा है। ये केवल ध्यान नहीं, ये पुनर्जन्म है, ये नवीन जन्म है। मन ही मन संकल्प ले लें, आज से मैं अपने जीवन में इस ब्रह्म मुहूर्त का अनुसरण करूंगी। मैं सुबह के प्रकाश के साथ जागूंगी और अपने भीतर की चेतना को हर दिन नया करूंगी। हर दिन नया जन्म है। अब इस संकल्प को अपने अंदर सील कर लें, पक्का कर लें और गायत्री मंत्र का जाप करें 3 बार बहुत भाव के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। ये गायत्री मंत्र उस ब्रह्म प्रकाश का आह्वान है जो भीतर और बाहर दोनों को आलोकित करता है। अपने दोनों हाथ हृदय पे रखें, अपनी श्वासों को महसूस करें, लंबे गहरे श्वास। महसूस करें कि ये सुबह साधारण नहीं है, ये ब्रह्म की सुबह है। आपके भीतर अब शांति है, संतुलन है, एक नई ऊर्जा है। और इस सुंदर से वातावरण के लिए पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद कर दें। उस ईश्वर का धन्यवाद करें जो इस धरा पर आपको जिन्होंने भेजा। सूर्य की पहली किरण आपके चेहरे पर पड़े और आपने कह दिया, मैं ब्रह्म मुहूर्त का पुत्र हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं जागृत हूं, मैं प्रकाश हूं। महसूस करें, इस पूरी ऊर्जा को अपने हृदय में महसूस करें। प्रभाते कार्तिके मासे स्नात्वा ध्यान परायण विष्णु लोकम स गच्छेतु मुक्तो स जीवन मुनीश्वर। जो कार्तिक मास के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और ध्यान करता है वह जीवित ही मुक्त हो जाता है। हर हर गंगे, जय ब्रह्म प्रकाश, जय श्री हरि। दोनों हाथ जोड़ें, सारी दृश्य अदृश्य शक्तियों को नमन करें, उनका धन्यवाद करें। अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को, सबको याद करें, सबका धन्यवाद करें, सबके आशीर्वाद को अपने सिर पर अनुभव करें। और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद कर दें और बोल दें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और दोनों हाथ गरम करके गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे रखें और एक नई ऊर्जा के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। और सभी को शुभकामनाएं। मैं अभी अनम्यूट करती हूँ। अभी पानी चार्ज और करते हैं, फिर हम अनम्यूट करेंगे, फिर बात करेंगे। पानी का गिलास ले लें हाथ में, बहुत ही सुंदर, और इसके ऊपर हाथ रख लें और इसमें आज तो गंगा जल का पानी है आपके पास और इस गंगा जल में तो शुद्धता पवित्रता भरी हुई है। उसको महसूस कर लें बस। इसमें पवित्रता भी है, शुद्धता भी है, संतुलन भी है और सारी हमारी आदि व्याधि को मिटाने की शक्तियां भी भरी हुई हैं।
11 बार इस पे हाथ घुमा ले क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ढक ले। और अब जो बोल सकते हैं अपने लिए बोल लीजिए। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं बलवान हूँ, धनवान हूँ, ऐश्वर्यवान हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, मानव जन्म पाकर ही मैं धन्य हूँ, मैं सच्चिदानंद धन हूँ, मैं सफल हूँ, मैं समाधान हूँ, तेजस्वी हूँ, ओजस्वी हूँ, यशस्वी हूँ, सभी गुण सभी कलाओं से युक्त हूँ, क्योंकि ईश्वर का अंश हूँ। सोहम सोहम सोहम। और इसी जल को ग्रहण कीजिए, ये सारे भाव आपके अंदर भर लीजिए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं कि नहीं, या नहीं कि नहीं हुआ ठीक? हो गया हो गया। अच्छा ठीक है। बहुत 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 मुबारक, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वाह जी वाह।